ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वही जो लास्ट वीडियो हमने छोड़ा था कि जो हम मेंसुरेशन के क्वेश्चन आए हुए थे उनको करा रहे थे, आज वही कंटिन्यू करते हैं। और आज इस जितने भी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछे गए हैं सबको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट किया है सालाना अंदाज में, और मेरी कोशिश रहेगी कि पूरा हम आज की क्लास कुछ ऐसे ही करने वाले हैं, तो प्लीज़ एंजॉय कीजिए। क्वेश्चन है आपका दिया है, नीचे दिए गए व्रत में एक व्रत बना हुआ है दोस्तों, और उसमें दिया है ए बी, एक आपके पास में छेदक रेखा है और यहाँ से क्या एक स्पर्श करती हुई एक रेखा डी ही है। नीचे दिए गए व्रत में जीवा ए बी को स्पर्श रेखा डी ई से मिलाने के लिए बिंदु डी तक बढ़ाया गया है। यदि ए बी दिया है सवाल में आपको, ए बी की लंबाई है 9 सेंटीमीटर और बी डी की लंबाई है दोस्तों 3 सेंटीमीटर, तो डी ई की लंबाई आपसे पूछी है। दोस्तों, मैं जब आपको व्रत मैंने पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, तो मैंने एक आपको प्रमेय बताई थी। क्या कॉन्सेप्ट बताया था? अगर कोई भी व्रत, अगर कोई भी स्पर्श रेखा है और एक इस तरह से अगर छेदक रेखा है, तो अगर ये बिंदु P था, ये बिंदु P था, ये A और ये B और ये T है, तो क्या बताया था मैंने? PT का स्क्वायर बताया था, PA इंटू PB बताया था दोस्तों। ध्यान हो तो मैंने कहा भी था मेरा P फेवरेट लेटर है, ठीक है, तो उस बात से ध्यान कर लेना, यही मैंने प्रमेय बताई थी आपको। तो वही चीज़ यहाँ पर लगाने वाले हैं हम। किस तरह से लगाएंगे आप? दिया है आपको AB दिया है 9 और BD दिया है आपको 3 और DE की वैल्यू पूछिए, तो दोस्तों DE स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? BD इंटू AD हो जाएगा। BD की वैल्यू कितनी है? 3 और AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 + 9 12 हो जाएगी, और 12 × 3 = 36। DE का स्क्वायर बराबर 36 हो गया, तो DE बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है ये, जिसमें 6 दिया हुआ है। तो दोस्तों यही वही क्वेश्चन है जो मैं करा चुका हूँ आपको। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है? दोस्तों, धातु का एक टुकड़ा है जिसकी आकृति क्या है? समांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार दोस्तों क्या है? 20 मीटर है, और जिसकी ऊंचाई क्या है दोस्तों? 5.4 मीटर। आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों। मैं जब मैंने आपको समांतर चतुर्भुज पढ़ाया था कॉन्सेप्ट क्लासेस के अंदर, तो मैंने आपको क्लियरली वहाँ 2 तरीके से आपका एरिया निकालने के लिए बताया था। एक एरिया मैंने ये भी बताया था जब आपको ऊंचाई के टर्म में निकालना हो, तो मैंने क्या बताया था कि क्षेत्रफल होता है, एरिया बराबर होता है आधार इंटू ऊंचाई होता है समांतर चतुर्भुज का। तो आधार यहाँ पर कितना है? 20, ऊंचाई कितनी है? 5.4, पॉइंट से 0 गया, और 54 दूनी 108 मीटर स्क्वायर दोस्तों आपका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 2.8 मीटर है, तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में 13.44 मीटर स्क्वायर, 14 मीटर स्क्वायर, 7 मीटर स्क्वायर और 6.72 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा दी है आपको 5 मीटर। समचतुर्भुज जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ बताया था मैंने पूरा डिटेल में समचतुर्भुज क्या होता है। इसकी भुजा दी है आपको दोस्तों 5 मीटर, ठीक है। एक विकर्ण की लंबाई दी है 2.8, एक विकर्ण की लंबाई दी है दोस्तों 2.8 मीटर। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है दोस्तों इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर विकर्ण के टर्म में आपको क्षेत्रफल निकालना है तो दोस्तों मैंने आपको बताया था क्या होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2, ये विकर्ण के टर्म में होता है। अब विकर्ण और भुजा में संबंध दोस्तों मैंने बताया था आपको क्या होता है,
D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर होता है 2a का होल स्क्वायर होता है, जहाँ पर a क्या है भुजा है और D1 D2 क्या है इसके विकर्ण है। ठीक है, यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.8 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर यहाँ पर हम निकालेंगे और 2a दोस्तों कितना हो जाएगा, a 5 है तो 2a 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब जब यहाँ 28 करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा D2 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100 माइनस 2.8, या फिर इसको इस तरह से करो, इसको 10 का स्क्वायर लिखो, इसको 2.8 का स्क्वायर लिखो, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2.8 और 10 माइनस 2.8, तो 10 प्लस 2.8 का मतलब हो गया 12.8 और 10 माइनस 2.8 का मतलब हो गया दोस्तों 7.2। ठीक है, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अगर मैं इसको देखूंगा ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ये तो लिखा हुआ है मेरे पास में, जरा इधर देखिए, कोशिश कीजिए समझने की। मुझे D2 निकालना है तो D2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 128 गुणा 72 बटे 100, तो 72 क्या होता है 36 गुणा 2 होता है, तो 36 का तो 1 6 बाहर आ जाएगा। अब अगर 128 करता हूं तो ये कितना होता है 64 गुणा 2 होता है, तो 64 का 8 बाहर आ जाएगा, 1 2 ये 1 2 ये तो 2 बाहर आ जाएगा और 100 का क्या 10 बाहर आ जाएगा, तो 8 छंग 48 दूनी क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। 96 बटे 10 मतलब 9.6 दोस्तों क्या आ जाएगा आपका D2 आ जाएगा निकल के। जब D2 9.6 आ गया, आपको एरिया निकालना है तो एरिया बराबर क्या बताया था मैंने 1/2 D1 इंटू D2 होता है 1/2। D1 क्या था आपके पास में 2.8, D2 आपने क्या निकाला है 9.6, सॉल्व करोगे तो 14 1.4, इस तरह से 1.4 इंटू 9.6 मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक आने वाले हैं, इसमें भी है और इसमें भी है। अगर मैं यूनिट डिजिट निकाल लूँ मेरा आंसर आ जाएगा 6 चौक 24। यूनिट डिजिट दोस्तों मेरा क्या आने वाला है 4 आने वाला है, तो एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर होने वाला है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, ये फिर से सम चतुर्भुज के ऊपर है। मैंने आपसे कल भी कहा था दोस्तों सम चतुर्भुज बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे जाकर सम चतुर्भुज बहुत अच्छे से पढ़ लें। मैंने पूरा उसका पोस्टमार्टम किया हुआ है, पूरा खोल के मैंने बताया है आपको किस तरह से क्या होता है उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब आपको एरिया दे दिया है दोस्तों 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके एक विकर्ण की लंबाई दी है 24, मतलब D1 दे दिया आपको 24 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, भुजा पूछी है, भुजा की लंबाई क्या होगी, कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, जस्ट अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया था एरिया क्या होता है समचतुर्भुज का 1/D1 इंटू D2, तो 1/2 D1 आपके पास 24 है, D2 आपको निकालना है, एरिया कितना 216 दिया है, ये 12 बार जाएगा, इससे काटोगे तो 6 दूनी 12, 36 छक्का 216, 2 से काटोगे तो 18 आ जाएगा, तो D2 दोस्तों आपके पास क्या आ जाएगा 18। और जब 18 आ गया D2 तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है भुजा। तो भुजा निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, या तो ये वाला फार्मूला लगा दो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 2a का होल स्क्वायर, या तो ये लगा दो, नहीं तो भैया डायग्राम बना लो। डायग्राम क्या है, एक विकर्ण है 24 तो इसका ये 12 होगा, दूसरा विकर्ण 18 निकल के आया तो ये 9 होगा, ये क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो 9 और 12 और 9 का ट्रिपलेट दोस्तों क्या बनता है, ये क्या लिखा हुआ है, ये 4 गुणा 3 लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है 3 गुणा 3 लिखा हुआ है, तो अगला 5 गुणा 3 आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, और 3 4 5 के ट्रिपलेट में मैं 3 से गुणा कर दूं तो 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ये भी एक ट्रिपलेट बन जाएगा आपके पास, तो ये क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, नहीं तो ये वाला फार्मूला लगा दो तब भी आप ए निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, एक 16 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े हॉल के फर्श के लिए 20 सेंटीमीटर
गुणा 10 सेंटीमीटर आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत पूछा जाता है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। क्या दिया है, एक फर्श दिया है मुझको, उस फर्श की लंबाई चौड़ाई मुझको दे दी है दोस्तों 16 और 10 मीटर, मतलब ये मुझको 16 दे दिया है, 16 मीटर, और चौड़ाई मुझको दे दी है 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब इस पे क्या करना है, ईंट बिछानी है, और ईंट का माप मुझे दे रखा है 20 गुणा 10 सेंटीमीटर का, मतलब इस तरह से ईंट बिछानी है 20 और 10 सेंटीमीटर वाली, इस तरह से ईंट बिछानी है मुझे। तो मुझसे पूछा है कितनी ईंट इसमें बिछेंगी, इस तरह से कुछ ईंट बिछानी है आपको, तो मुझसे पूछा है इसमें कितनी ईंटें बिछेंगी। तो एक बात बताइए, जितनी भी ईंटें बिछेंगी क्या उन ईंटों का सबका क्षेत्रफल इस फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होने वाला है क्या? तो फर्श का अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो फर्श क्या एक आयताकार है जिसमें लंबाई भी और चौड़ाई भी है, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 16 मीटर गुणा 10 मीटर। अब अगर एक ईंट का क्षेत्रफल निकालूं और ऐसी मैंने मान लिया n ईंटें लगने वाली हैं उसमें, तो n ईंटों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, n गुणा, अब जो ईंट है उसका आकार क्या है, वो भी क्या एक आयताकार है क्योंकि लंबाई भी और चौड़ाई भी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात दोस्तों क्या, ये सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में। ठीक है, अब जरा समझिए, मैंने क्या किया, या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो या मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो। अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो दोस्तों 100 से गुणा हो जाएगी, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से गुणा और हो जाएगी, यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये अब इकाई आपकी किस में हो गई, सेंटीमीटर में हो गई, और ये भी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा। और जब सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा जरा काट दो, 1 0 से 1 0 गया, इस 1 0 से कौन सा जीरो जाएगा, ये वाला जीरो चला गया, 2 से ये 8 बार गया, तो 8 2 0, ये 1 0, ये 3 0 आ जाएंगे, तो n बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा आपका 8000 आ जाएगा। तो इस तरह से 8000 ईंटों की आवश्यकता होगी उस फर्श को ढकने के लिए। ठीक है दोस्तों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसे ही एक वर्ग में आता है, टाइल लगवाता है आपसे, तो उसका भी कॉन्सेप्ट यही होता है कि एक टाइल का क्षेत्रफल, ऐसी n टाइलें अगर लगाता है तो n टाइलों का क्षेत्रफल बराबर होता है जिस दीवार पे लगा रहा है या जिस फर्श पे लगा रहा है उस फर्श के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप एक वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। आपको क्या दिया है, एक वृत्ताकार भूखंड का, हिंदी पे मत जाना, भूखंड ऐसे लिखा जाएगा, भूखंड का परिमाप, हिंदी में हाथ थोड़ा तंग है। ठीक है दोस्तों, एक वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर है, परिमाप के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब वृत्ताकार भूखंड का परिमाप, वृत्ताकार भूखंड का परिमाप का मतलब हो गया वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि दोस्तों क्या होती है, 2 पाई r ये होती है। ठीक है, और वर्गाकार भूखंड का परिमाप, वर्गाकार भूखंड का मतलब हो गया आपका वर्ग, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा। तो वर्ग की भुजा अगर मैं a मान लूं तो 4a आ जाएगा यहां से। तो अगर मैं यहां से r अपॉन a निकालना चाहूं, मुझसे पूछा क्या, मुझसे पूछा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा, मतलब मुझसे पूछा पाई r स्क्वायर बटे a स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी है। तो मुझे क्या मिलना चाहिए, r अपॉन a कैसे मुझे पता चल जाए तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, तो भाई करते हैं सॉल्व इसे, 2 से 2 दूनी 4, a को इधर ले आओ तो r अपॉन a आपके पास आ जाएगा 2 बटे पाई। तो 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 14 बटे 7, 7 ऊपर चला जाएगा तो 22 बटे 7 होती है, 22 बटे 7, 7 ऊपर चला जाएगा और 22 यहाँ आ जाएगा दोस्तों। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में 7 बटे 11, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी r अपॉन a की। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर निकालना है। पाई की वैल्यू 22 बटे 7, r अपॉन a की वैल्यू आई है 7 बटे 11, तो r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 बटे 121। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, सॉरी 11 11 121, 7 से ये 7 बार चला जाएगा। अगर यहाँ सॉल्व करो तो 7 दूनी 14 बटे 11,
तो इस तरह से आपका दोस्तों आंसर क्या आने वाला है, 14:11। ये आपका आंसर आएगा दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं हैं 2 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इतनी कोशिश की है इस रेलवे बोर्ड ने इस एग्जाम को, इस क्वेश्चन को टफ बनाने की, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन की हम धज्जी उड़ाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ा है परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, कर्ण का आधा होता है। तो हमें कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, ये देख करके घबरा जाएंगे, भाई ये क्या दे रखा है, ठीक है। फिर वहां हीरो सूत्र वगैरह लगाते रहेंगे, डेल निकालेंगे, फिर वहां से ये सब निकालते रहेंगे। लेकिन दोस्तों जो मेरा स्टूडेंट है, जो पढ़ा हुआ है, मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ाया है और मैंने गारंटी दी है कि कॉन्सेप्ट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आए तो उस दिन तो मुझे बता देना, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन पर अगर हम बात करें तो मुझे सिर्फ कर्ण से मतलब है। और कर्ण क्या है इसका दोस्तों, कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। एक बार जरा चेक कर लो, कर्ण ये रहने वाला, इन दोनों का स्क्वायर कितना होगा 4, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 गुणा 3, तो 4 3 12 और 4 16, 16 मतलब 4 का स्क्वायर, तो कर्ण यही होगा। मैंने आपको करके दिखाया लेकिन मुझे तो पता था कर्ण यही रहने वाला है। तो कर्ण ये हो जाएगा, तो आर कितना हो जाएगा कैपिटल आर, कर्ण का आधा होता है, मतलब 4 का आधा कितना हो गया 2, और 2 का क्या कराना है, 2 त्रिज्या का वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है आपसे, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 4 पाई हो जाएगा आपका। 4 पाई कौन से ऑप्शन में है, लास्ट ऑप्शन में, ठीक है दोस्तों। बिना पेन चलाए आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन आपको मुझे समझाने के लिए ये सब करना पड़ा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपको दिया है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि ये पूरा कंप्लीटली लैंग्वेज का क्वेश्चन है, भाषा का खेल है। इस क्वेश्चन के अंदर समझने की कोशिश करना। एक त्रिभुज का आधार त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 5वां हिस्सा है। समझिए क्या कहा है उस लैंग्वेज में। एक समांतर चतुर्भुज दिया है और एक त्रिभुज दिया है, तो इसका त्रिभुज का जो आधार है ना, वो इस समांतर त्रिभुज के आधार का 5वां हिस्सा है। मतलब अगर ये 5 है तो ये 1 होगा। 5वां हिस्सा का मतलब हो गया 1/5। तो 5 का 1/5 दोस्तों क्या आएगा, 5 का 1/5 का 1 निकल के आएगा। अगर इसका आधार 5 है तो इसका आधार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी सी बात उसने कही है। और क्या बात कही है, और कहा है इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। जब इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है दोस्तों, अगर मैं इसकी h की बात करूं, h1 मान लूं, और इसका h मैं h2 मान लूं, क्षेत्रफल बराबर है तो 1/2 आधार 1 गुणा h1 बराबर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है h2। तो अगर मैं h1/h2 की बात करूं दोस्तों, कितना आ जाएगा, 10/1 आ जाएगा। मुझसे पूछा क्या है सवाल के अंदर, मुझसे पूछा है दोस्तों, तो समांतर चतुर्भुज से चतुर्भुज की ऊंचाई का अनुपात, मतलब समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई मतलब h2 से त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात पूछा है, मतलब h1 अनुपात पूछा है। बहुत ध्यान से करने का क्वेश्चन है दोस्तों। 10:1 भी दिया है ऑप्शन में और 1:10 भी दिया है। तो बहुत ध्यान से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये देखना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां पर आकर के अगर आपने क्वेश्चन गलत किया तो सारी मेहनत बेकार। मेहनत भी किया आपने, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से लगाया, सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में आकर क्या किया, थोड़ी सी लापरवाही से आप पूरे नंबर गंवा बैठे, प्लस नेगेटिव मार्किंग में भी आ गए। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा है h2/h1, ये निकाला है आपने h1/h2, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा 1/10, मतलब 1:10। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 1:10। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आ रहा है। एक भी क्वेश्चन देखो, आप मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए, कल भी कराए हैं, लेकिन एक भी क्वेश्चन अभी तक मेरी वीडियो से बाहर नहीं गया होगा जो मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो आपको पढ़ाई है। ठीक है दोस्तों, और सारे ही क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, कुछ में कैलकुलेशन भी हो रही है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से जल्दी कैलकुलेशन करनी है आपको एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की भुजाओं में 30% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने कल एक आयत का क्वेश्चन कराया था, अब ये क्वेश्चन आपका वर्ग का पूछा गया है। यही क्वेश्चन आपका परसेंटेज में भी पूछा जाता है, ठीक है, इसी तरह से दे रखा होता है, लेकिन मेंसुरेशन में हम इसको कवर करेंगे। क्या दिया है, वर्ग की भुजा ए होती है, अगर ए मानता हूँ, होती नहीं है, ए मानता हूँ, आपकी जो श्रद्धा करे, जो मन करे, जो आपका फेवरेट लेटर हो वो मान लेना, ठीक है। जिस किसी अक्षर से उनका नाम स्टार्ट होता हो वो भी आप मान सकते हैं। फिलहाल मेरा ए से नहीं होता है, लेकिन मैंने फिर भी ए मान लिया है, ठीक है। दोस्तों समझो क्वेश्चन को, जरा कोशिश करो समझने की। क्या दिया है, उसकी त्रिज्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो मैंने आपको एक डायरेक्ट मेथड बताया था कि अगर आपको जो परसेंटेज दे रखी हो फ्रैक्शन में ना दे रखी हो, सीधे सीधे आपका इंटीजर वैल्यू दे रखी हो फ्रैक्शन, तो आप क्या करेंगे भैया, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 वाला फार्मूला लगा देंगे, किसी भी क्षेत्रफल में वृद्धि का ये निकल के आ जाएगा। तो आप लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 30 प्लस 30, क्योंकि देखो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर होता है, तो मुझे यहाँ b भी मेरा क्या आ जाएगा, 30 ही आ जाएगा, मतलब 2 बार भुजा की गुणा करनी है, तो b भी मेरा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 30 ही होने वाला है। तो 30 गुणा 30 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 30 और 30 60 प्लस 9, तो 69% की दोस्तों उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होने वाली है, ठीक है। ये तो तरीका हुआ डायरेक्ट मेथड का, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था। अब यहाँ पर रेशियो मेथड पे चले जाते हैं। अगर बाई चांस अगर ये परसेंटेज आपकी इंटीजर में ना दे करके फ्रैक्शन में दे दे, 14 सही 1/7 दे दे, इस टाइप की अगर फ्रैक्शन दे देता है, तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, जरा समझिए। 30% का मतलब दोस्तों कितना हो गया, 3/10, मतलब पहले भुजा उसकी 10 थी, बाद में कितनी हो गई, 13। तो अगर क्षेत्रफल की बात करूँ तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर और इधर 13 का स्क्वायर, मतलब पहले क्षेत्रफल उसका 100 था, बाद में कितना हो गया, 169, कितना बढ़ गया, 69। 100 पे बढ़ी हुई कोई भी चीज उतने ही % के बराबर होती है, तो आप यहां से देख रहे हैं 69% का क्या हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया, ठीक है दोस्तों। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है आपको 316.84 मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, जिस पर जमीन से 1, 2, 3, 4 मीटर ऊंचाई पर तार बांधा जाना है, ठीक है। यदि प्रत्येक तार के लिए आवश्यक लंबाई मैदान की परिधि से 5% अधिक है तो कितनी लंबाई के तार की आवश्यकता होगी। कोशिश कीजिए दोस्तों समझने की। क्या दिया है, इस तरह से एक वर्गाकार मैदान है, कोशिश करना, ये थोड़ा मतलब 3D में बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर बन पाता है मुझसे तो। इस टाइप से वर्गाकार मैदान है, ये मतलब एक कोई लाइक वर्गाकार कुआं टाइप का या रिंग टाइप का समझ लीजिए, जो आपका जो बॉक्सिंग वाले रिंग होते हैं, ठीक है, उसमें जिसमें बॉक्सिंग होती है तो वर्गाकार ही होता है। तो इस पे कह रहा है कि 1 मीटर पे तार बांधा गया इस टाइप से, और 2 मीटर पे बांधना है, ठीक है, ऐसे 3 मीटर पे 4 मीटर पे 4 तार बांधने हैं उसको, ठीक है। तो जब 4 तार बांधने हैं तो उन टोटल तारों की लंबाई कितनी होगी, आपसे ये पूछा है दोस्तों। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, कुछ खतरनाक से दिए हैं, हो सकता है हार्ट अटैक भी आ जाए एग्जाम में देख करके इन ऑप्शनों को। मोस्टली स्टूडेंट छोड़ देंगे देखते ही ये क्वेश्चन, लेकिन जो मुझसे पढ़ा हुआ है दोस्तों वो नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि मैंने इतना डेप्थ में पढ़ा रखा है आपको। भाई साहब ये वर्गाकार मैदान था जिसका क्षेत्रफल ये दे रखा है, तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, इसका भुजा निकालना, इसकी भुजा निकालना। उसकी भुजा से ही मैं क्या निकाल पाऊंगा, उसका परिमाप निकाल पाऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझसे कहा गया है जो तार की जो लंबाई है वो मैदान की परिधि से 5% अधिक है। तो मैदान की परिधि का मतलब मैदान का परिमाप निकालना है, और मैदान क्या वर्गाकार है, तो उस वर्ग का आपको परिमाप निकालना है। तो दोस्तों परिमाप निकालने के लिए इसकी भुजा निकालनी है। अब भैया इसका वर्गमूल निकालना है। अब क्या करोगे, वर्गमूल कैसे निकालोगे इसका, क्योंकि क्या होता है ये a स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 31, 16, 84 ये हो जाएगा। अब इसका आपको क्या निकालना है दोस्तों, वर्गमूल निकालना है।
जरा कोशिश करो समझने की। अगर मैं काम करूं 170 लूं, समझने की कोशिश करना। मैं आपको अप्रोक्सीमेशन तरीका बता रहा हूं, बाकी मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा कैसे आप निकालेंगे। अप्रोक्सीमेशन तरीका क्या है, अगर मैं बात करूं, या पहले डायरेक्ट ट्रिक समझ लो जरा क्या होती है वर्गमूल निकालने की। हमको क्या देखना होता है, इकाई का अंक देखना होता है। इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर 4 है, और 4 किस संख्या के स्क्वायर का इकाई का अंक होता है? वो होता है दोस्तों 2 का होता है और 6 का होता है, 2 का होता है और 8 का होता है, सॉरी, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64, इकाई का अंक 4 आ रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक अंक छोड़ेंगे, ठीक है। जब आपने एक अंक छोड़ दिया, अब ये 316 बचा। ये 316 की रेंज देखेंगे किस संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 316 अगर 17 का स्क्वायर करोगे 289 आएगा, 18 का स्क्वायर करोगे 324 आएगा। मतलब ये जो 316 है ना, ये 17 के स्क्वायर और 18 के स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है। अब यहां पर या तो 17 आएगा या आपका क्या आएगा 18 आएगा, इसके साथ भी 17 आएगा या 18 आएगा। मतलब इतना तो फैक्ट है, सॉरी, यहां से क्या पता चलेगा, ये 316 क्या है 17 से ऊपर जा रहा है, 18 से नीचे जा रहा है। इसका मतलब 18 तो नहीं आ सकता, 17 ही आएगा, 17 आ गया। लेकिन इस वाले डिजिट पे मुझे क्या करना है, फोकस करना है कि 2 आएगा या 8 आएगा। वो चीज मैं कैसे निकाल पाऊंगा, तो मैंने देखा यहां पर 17 तो आना ही है। आप एक डिजिट आगे से गुणा कर दो, मतलब 18 से गुणा कर दो, तो 18 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 289 प्लस 17, मतलब 9 और 7 16, 1 8 1 9 10 और 3। ये दोस्तों क्या होने वाला है आपका, ये एक बार चेक करना जरा, 9 और 7 16, 1 8 और 1 9 और 1 10, 10 के 3 300। तो आपने दोस्तों देखा यहां पर 306 आ रहा है। जब 306 आ रहा है तो आपका अगला टारगेट क्या होगा, 306 इस 316 से कम है या ज्यादा है, ठीक है। या फिर दूसरी भाषा में समझो कि जो 316 है वो 306 से ज्यादा है या कम है। तो अगर ये संख्या ज्यादा है तो यहां पर बड़ा वाला नंबर आएगा, और अगर ये संख्या कम हुई तो छोटा वाला नंबर आएगा। तो ये संख्या दोस्तों 316 ज्यादा है, इसका मल्टीप्लीकेशन 306 कम आ रहा है, तो इस तरह से ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 178 का हो जाएगा। दोबारा समझिए, आपको क्या करना है, इकाई का अंक देखना है, किस संख्या के स्क्वायर का इकाई का अंक आएगा। तो स्क्वायर में 2 संख्याएं आएंगी, जो कि 2 और 8 के इकाई का अंक क्या होता है आपका 4 होता है। फिर आपको ये देखना है यहां पर क्या आने वाला है। तो आपने देखा एक अंक हमेशा छोड़ते हैं, स्क्वायर में एक अंक छोड़ते हैं। फिर देखा 316, तो 316 का आपका देखेंगे रेंज किसके बीच में पड़ रहा है, किसके स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है। तो आपने देखा अगर 324 कर रहे हो, क्योंकि 18 का स्क्वायर होता है तो वो ज्यादा जा रहा है, और 289 कर रहे हो कम रह रहा है। तो इसका मतलब 289 से 17 से ऊपर जाने वाला है, तो इसका मतलब ये 17 रहने वाला है यहां पर। इन दोनों से मुझे पता चल जाए क्या होने वाला है। तो ये डिजिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये कंफर्म पता चल गया आपको 17 है, 17 में एक अंक जोड़ के मतलब 18 से गुणा कर देंगे। जो भी आपका आए मल्टीप्लिकेशन उसकी आप कंपेयर कर लेंगे इस नंबर से। अगर ये नंबर ज्यादा है तो बड़ा वाला नंबर लिख लेंगे यहाँ पर, अगर ये नंबर छोटा है तो आप छोटा वाला नंबर लिख लेंगे, अगर बराबर भी है तो भी आप बड़ा वाला नंबर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 178 का ये स्क्वायर आ गया। अगर मैं ए की बात करूं तो ए कितनी आ जाएगी, मतलब उस वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, 178 आ जाएगी। मैं इसको रफ कर रहा हूं। बाकी दूसरा तरीका हम स्कूल में सीखते हैं वर्गमूल वाला, वो भी तरीका आप देख लेना, ठीक है। यहां पर मैं उचित नहीं समझ रहा हूं उसको समझाना। तो इस तरह से a बराबर आ गया दोस्तों आपके पास 78, 178। अब a बराबर 178 आ गया। तुमसे कहा गया है कि जो तार की परिधि है, एक बार क्वेश्चन में रीड करता हूं, कि प्रत्येक तार की लंबाई जो है मैदान की परिधि से 5% अधिक है। जो तार की लंबाई है प्रत्येक तार की, तो प्रत्येक तार की लंबाई L जो है इसकी परिधि से 5% अधिक है। तो दोस्तों इसकी परिधि क्या होगी, ये भुजा ये हो गई, तो परिधि 4 गुणा क्या 178 होने वाली है, ठीक है। और इससे कितनी अधिक है, 5% अधिक है, मतलब 105% है। और ऐसे तार कितने होने वाले हैं,
1 2 3 4 तार हो रहे हैं, क्यों कह रहा है 1 मीटर पे लगाया गया, फिर 2 मीटर पे, फिर 3 मीटर पे, 4 मीटर पे, इस तरह से 4 तार लगाए गए हैं। तो एक तार की लंबाई ये आई है, तो 4 तार की लंबाई ये हो जाएगी दोस्तों। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, जरा कोशिश करो समझने की, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो जो भी गुणा आएगा मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन नीचे क्या है 2 जीरो हैं, मतलब लास्ट के बाद में क्या आने वाला है, पॉइंट के बाद 2 अंक आने वाले हैं। ठीक है, अब पॉइंट के बाद 2 अंक किसी भी ऑप्शन में नहीं है, एक ही ऑप्शन में पॉइंट के बाद 1 अंक है। तो मैं जरा चेक कर लूंगा मेरा यूनिट डेज जीरो तो नहीं आ रहा है कहीं। तो मैंने देखा 8 चौक 32, 2 पंजे 10, जीरो, तो जीरो आ गया, 1 जीरो से कट गया ये। ठीक है, तो 1 अंक रह जाएगा मेरा पॉइंट के बाद। तो इस तरह से पॉइंट के बाद 1 ही अंक कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में। तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज से स्टूडेंट को मारने की कोशिश की गई इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आप नहीं मरने वाले। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 2 वृत्त एक दूसरे को बिंदु X पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। PQ दोनों वृत्तों को बिंदु P और बिंदु Q पर स्पर्श करने वाली साधारण सी एक स्पर्श रेखा है। यदि वृत्तों की त्रिज्या R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो, प्लस का मतलब नहीं है, और स्मॉल r हो, तो बताइए PQ स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऑप्शन दिया है आपको 2r इंटू आर, और दिया है आपको 2 पाई r इंटू आर, 3/2 r इंटू आर, 4r इंटू आर। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है आपको। देखिए जरा समझने की कोशिश कीजिए, 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं क्या है दोस्तों, कैपिटल R और स्मॉल r है। ये बाह्य रूप से दोस्तों स्पर्श करते हैं, मतलब किसिंग सर्किल है दोस्तों, ये बाह्य रूप से इस तरह से स्पर्श करते हैं। और बिंदु P और Q पे ये क्या करते हैं, स्पर्श है, एक स्पर्श रेखा, मतलब ये बिंदु P है और ये Q है। इसकी त्रिज्या दोस्तों क्या है, कैपिटल R, और इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r। तो आपसे दोस्तों क्या पूछा है, इस PQ की आपसे पूछी है लंबाई। ठीक है, डायरेक्ट तरीका बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था उससे करते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि ये क्या है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखा है। और जब ये उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखा है तो इसकी लंबाई मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, केंद्रों के बीच की दूरी, मतलब d का स्क्वायर माइनस क्या बताया था, r1 माइनस r का स्क्वायर, मतलब जो इनकी त्रिज्या है उनका स्क्वायर बताया था। ठीक है, जरा यहाँ रख लेंगे। अगर मैं d की बात करूं, d क्या है यहाँ पर, केंद्रों के बीच की दूरी। तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये r होगा तो ये भी r हो जाएगा। तो केंद्रों के बीच की दूरी हो जाएगी r प्लस r, मतलब r प्लस r का होल स्क्वायर माइनस r माइनस r का होल स्क्वायर। मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस 2r इंटू r, माइनस इसको खोलोगे तो ये r स्क्वायर आ जाएगा, माइनस r स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 2r इंटू r हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है वहां तक, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोस्तों। तो यहां से क्या आ जाएगा, 4r इंटू r आ जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2r इंटू r दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, इस PQ की लंबाई आ जाएगी, PQ की लंबाई आ गई 2 इंटू r इंटू r। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा है PQ स्क्वायर क्या होगा, तो भैया इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और अंडर रूट r इंटू आर का स्क्वायर हो जाएगा r इंटू आर। तो 4r इंटू आर आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तस्वीर तेरी दिलकश है, हर दिल में, हर जान पर भारी है दोस्तों, हर दिल में नहीं, हर जान पर भारी है। 100 आईने तोड़े हैं तब जाके कहीं दिल में उतारी है। दोस्तों कुछ नहीं रखा है इस मोहब्बत में, इन मोहब्बत की बातों में, नहीं तो एक दिन वो दूर नहीं है जब खुरपा आ जाने हैं हाथों में। दोस्तों पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ नहीं रखा है इन मोहब्बत की बातों में, भविष्य बहुत खतरनाक है, अंधकार में होने वाला है अगर इन चीज़ों में पढ़ोगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
सुनिए, दिया है 23 मीटर की कोर वाले एक वर्गाकार पार्क के बीच 3 मीटर की चौड़ाई के 2 रास्ते इसके केंद्र से होकर गुजरते हैं। इस रास्ते पर ₹1 प्रति डेकामीटर DM² की दर से बजरी बिछाने का खर्च कितना होगा? ठीक है, ऑप्शन है 129, 18, ये जो भी है 129 00 और 1138। जरा समझिए दोस्तों क्वेश्चन, जब मैंने आपको वर्ग पढ़ाया था तो मेरे पास वीडियो के बाद 3 से 4 स्टूडेंट के कॉल आए थे, सर आप बहुत डीप में पढ़ा रहे हो कि आपने वर्ग के अंदर भी क्या बना दिया, रास्ते बना दिए, रेलवे में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो उन दोस्तों के लिए ये क्वेश्चन आंखें खोलने वाला हो सकता है। ये आपके ग्रुप डी में पूछा गया, मैंने नहीं बनाया है, क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन प्लीज़ तो आप मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश ना करें। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके लेवल का पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से स्टडी कर चुका हूँ किस तरह से आपसे पूछा जा रहा है। बहुत अच्छी तरह से मुझे पता है रेलवे कहाँ तक पूछ सकती है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ विश्वास कीजिए इन वीडियो पे, फालतू के कमेंट मत कीजिए। क्या क्वेश्चन है जरा कोशिश कीजिए समझने की। एक वर्गाकार पार्क है जिसकी कोर कितनी है, कोर का मतलब भुजा कितनी है, 23 मीटर है। ठीक है, अब इसके बीच 2 रास्ते बनाए गए हैं इस तरह से, जो केंद्र से होकर के जाते हैं, और दोनों की चौड़ाई क्या है, 3 मीटर। 3 मीटर चौड़ाई के एक रास्ते बनाए गए हैं। तो 3 मीटर चौड़ाई के अगर ये रास्ते बनाए गए हैं दोस्तों, तो इस तरह से इस पर बजरी बिछानी है। तो इस बजरी बिछाने का खर्च क्या होगा, आपको रेट दे दिया ₹1 DM²। ठीक है, अब जरा हम बात करते हैं, तो अब अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये पट्टी क्या होगी, ये पट्टी एक आयताकार होगी, तो जिसकी चौड़ाई क्या होगी 3 और लंबाई क्या होगी 23। ऐसे ये भी पट्टी क्या होगी जिसकी चौड़ाई 3 होगी और लंबाई क्या होगी आपकी 23 होगी। तो इस तरह से 2 आयताकार पट्टियों के क्षेत्रफल को मैं जोड़ दूंगा। तो मैंने जोड़ा 3 × 23 प्लस 3 × 23, तो ये आ गया आपका आयताकार पट्टी ये पूरी। लेकिन आप ध्यान देंगे कि ये वाला वर्ग 2 बार जुड़ गया, आपको 1 बार जोड़ना है। तो ये वर्ग कितने का होगा, 3/3 का होगा। तो ये वर्ग मैं दोस्तों घटा दूंगा। ठीक है, तो आपका इसका सड़क का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। उसके बाद मैंने डायरेक्ट फार्मूला भी आपको बता दिया था। क्या बताया था, x × 2a - x, ये आपको फार्मूला बताया था। आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो जरा सॉल्व कीजिए। ये आ जाएगा आपका 23 कॉमन ले लोगे तो कितना 6 आ गया, प्लस माइनस 9 आ जाएगा, 6 × 3 = 18, 1 हासिल आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 138 - 9, तो ये आ जाएगा दोस्तों 129 आ जाएगा। अब आपका ये क्षेत्रफल आया 129, क्या आया, मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों 129 मीटर स्क्वायर आया है। अब ऑप्शन आपके पास एक ये है, एक ये है। अब दोस्तों यहाँ पर क्लियर दिया हुआ नहीं है ये डेसीमीटर है या डेकामीटर है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्लियर पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता चल रहा है ये मीटर स्क्वायर है। लेकिन आपको रेट इसका दे रखा है, तो कहीं ना कहीं 0 से 10 से भाग या 10 से गुणा कुछ होने वाला है। मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेकिन आपका ये तो आंसर नहीं आने वाला है, लेकिन इसी से मिलता जुलता हुआ आंसर आपका आने वाला है। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये डेसीमीटर है तो आप इससे 10 से गुणा कर देंगे, भुजा में तो स्क्वायर में क्या 100 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 129 × 100, आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, कहाँ गया क्वेश्चन, इतने रुपए आ जाएगा, क्योंकि ये रेट निकालना है आपको, रुपए निकालना है, तो इतना खर्चा दोस्तों आपका आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए समझने की। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आपका फालतू का टाइम मैं आपको वेस्ट नहीं कराऊंगा। जो भी मैं टाइम बता रहा हूँ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो प्लीज़ इस तरह से ना करो यार, कुछ तो थोड़ा देख लो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से आधा है। तो अगर समबाहु त्रिभुज की मैं भुजा मान लूँ दोस्तों A और वर्ग की भुजा मान लूँ दोस्तों B, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ये जो है
क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल से आधा है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। इससे दोस्तों क्या है, ये आधा है। और आपसे पूछा है तब त्रिभुज की भुजा तथा वर्ग की भुजा का अनुपात पूछा है, मतलब a बटे b पूछा है, क्योंकि त्रिभुज की भुजा पहले पूछी है आपने, त्रिभुज की भुजा और वर्ग की भुजा का अनुपात पूछा, मतलब a बटे b पूछा है आपसे। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, 4 बटे 2 और √3 इसके नीचे आ जाएगा, तो 2 दूनी 4। अगर आप a बटे b निकालना चाहेंगे तो √2 अपॉन √3, तो ये आ जाएगा आपका √2 अपॉन √3। अब जरा समझने की कोशिश करो, आपको ऑप्शन थोड़े खतरनाक से दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आपको √3 बटे 2 अनुपात 2 सॉरी √3 अनुपात 4 √2 √2 अनुपात 4 √3 4 √3 अनुपात 2। जरा एक बात बताओ, ये तो √2 है और ये क्या लिखा हुआ है, जरा समझने की कोशिश करो। √3 का अंडर मतलब 3 की पावर 1 बटे 2 की पावर क्या, 1 बटे 2, तो ये क्या हो जाएगी 3 की पावर 1 बटे 4, मतलब क्या हो जाएगा 3/4 ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा √2 अपॉन 4 ऑफ √3, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, ये क्या है, एक त्रिभुज का आधार उस त्रिभुज से तिहाई क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 9वां हिस्सा है, तो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन मैं पहले आपको करा चुका हूं, तो यहां मैं इस पर टाइम खराब नहीं कर रहा हूं, ये खुद से कोशिश करना और कमेंट में जाके आंसर आप मतलब पोस्ट करना, ठीक है। और नहीं आता है तो फिर मैं कल इसको डिस्कस करा दूंगा। बाकी इस क्वेश्चन को खुद से कोशिश करने की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं की माप दे रखी है। एक समकोण त्रिभुज है, इसमें समकोण बनाने वाली भुजाओं की माप दी है आपको 5 और 3, और आपसे इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। ऑप्शन है 8.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 9.0 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और 9.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको भुजा दोस्तों दे रखी है सेंटीमीटर में। तो मैंने आपको क्या बताया, आज की वीडियो में क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया, इसमें क्या बताया था, आर क्या होता है, परिवृत्त की त्रिज्या होती है, और वो क्या होती है, कर्ण का आधा होती है। तो आपको कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, मतलब √34 आ जाएगा। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, √34 बटे 2, ठीक है। आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई, क्योंकि आंसर पाई में दे रखे हैं। आर स्क्वायर मतलब √34 बटे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये पाई √34 का स्क्वायर 34 बटे 4 हो जाएगा। अगर इसे सॉल्व करोगे तो 4 7 4 8 32, 2 बचा, 4 पंजे 20, तो 8.5 पाई सेंटीमीटर दोस्तों स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई दी है आपको 13/3 सेंटीमीटर, मतलब भुजा दे रखी है आपको 17/3 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण की लंबाई दी है आपको 16/3 सेंटीमीटर। तो आपसे दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछिए दोस्तों। समचतुर्भुज है, बराबर भुजाएं होंगी, ये 17/3 है तो ये भी 17/3 होगी दोस्तों। अगर विकर्ण में काटता हूं तो ये 90 डिग्री पे कट होते हैं, मैंने बताया था आपको। एक विकर्ण 16/3 है तो ये आधा कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। अगर मैं ये देखूं 8 17, तो क्या यहाँ 15 आने वाला है, 8 17 15 का ट्रिपलेट होता है। अब सब में 1/3 है तो इसमें भी 3 हो जाएगा, 3 से भाग कर दोगे तो ये वाली भुजा कितनी आने वाली है आपकी 15/3, मतलब कितना 5 आने वाली है। तो विकर्ण कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 से गुणा कर दोगे तो 10 सेंटीमीटर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी आपको तरीका मैंने दूसरा क्या होता था, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर
2a का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगा के भी आप कर सकते हैं, मर्जी आपकी, ठीक है, जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा तो मैं ऐसे करा दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन कवर किए, यही क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछे गए हैं, और बाकी 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं जो कि सम चतुर्भुज क्वेश्चन थे। तो जो क्वेश्चन मैं रिपीट कर चुका हूं वो मैंने आपको यहाँ नहीं कराए हैं, उन क्वेश्चनों को मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। आपका भी टाइम जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो फालतू के क्वेश्चन नहीं करते हैं मैंने, लेकिन जितने क्वेश्चन करा दिए यही पैटर्न पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इससे अलग पैटर्न पे क्वेश्चन आपको नहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आप और किताबें ना करके और वीडियो ना देख करके अगर इन्हीं वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आप ज़्यादा बेनिफिट लेंगे, ये मेरा खुद का मानना है। आपका मानना क्या है वो आप खुद डिसाइड करें। बाकी दोस्तों स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, बाकी चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए।